आज के इस पावन रविवार में काली माता की करुणा में दृष्टि हर उस आत्मा पर बरस रही है जो सत्य, साहस और आत्मजागरण के मार्ग पर चलना चाहती है। यह दिन केवल सूर्य की ऊर्जा का नहीं, बल्कि भीतर छिपे उस प्रकाश का भी है जिसे माता अपनी कृपा से प्रकट करती है। काली कोई भय नहीं है, वह उस भय का अंत है जो मनुष्य को जकड़े रखता है। जब तुम अपने भीतर उठते संशयों, डर और अज्ञान की परतों को देखो, तो जानो कि वही अंधकार है जिसे काली अपनी तलवार से काटती है। आज माता कहती हैं कि अपने जीवन में जो भी तुम्हें रोक रहा है, चाहे वह बीते हुए दुख हो, अपमान हो, असफलताएं हो या स्वयं पर अविश्वास, उन सबको माता के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि उनका अग्निस्वरूप उन सबको भस्म कर सकता है और तुम्हें पुनः नवजीवन दे सकता है। काली माता का स्वर आज कोमल भी है और प्रचंड भी। वह तुम्हें यह समझाना चाहती है कि करुणा और शक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर करुणा जगाता है, वही सच्ची शक्ति को धारण कर सकता है। यदि तुम केवल कठोर बनते हो तो टूट जाओगे, यदि केवल भावुक बनते हो तो बह जाओगे, पर यदि तुम करुणा के साथ साहस को धारण करते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। आज माता तुम्हें यह सिखा रही हैं कि अपने जीवन में संतुलन लाओ, अपने भीतर की देवी और भीतर के योद्धा दोनों को जागृत करो। आज का दिन उन सभी के लिए विशेष है जो लंबे समय से किसी निर्णय को टालते आ रहे हैं। काली माता कहती है कि टालना भी एक प्रकार का भय है। जब आत्मा किसी दिशा में खिंचती है, तो वही ईश्वरीय संकेत होता है। जो काम, जो संबंध, जो मार्ग तुम्हें भीतर से बुला रहा है, उस पर चलने का साहस करो। यदि वह गलत भी हुआ तो माता तुम्हें उससे सीख दिलाकर आगे बढ़ा देंगी। स्थिरता मृत्यु है, गति ही जीवन है, और काली जीवन की उस गति की अधिष्ठात्री है जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर जाती है। माता आज यह भी कहती है कि अपने भीतर बैठे उस आलोचक को पहचानो जो तुम्हें हमेशा छोटा बनाता है। वह आवाज जो कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारी नहीं है, वह अज्ञान की है। काली उस अज्ञान को काटने आई है। जब तुम स्वयं को कम आंकते हो, तब तुम ईश्वर की रचना का अपमान करते हो। माता ने तुम्हें जिस रूप में बनाया है, वही पूर्ण है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, पर तुम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम दूसरों की अपेक्षाओं के जाल में फंसे रहते हो। आज वह जाल तोड़ दो। रविवार सूर्य का दिन है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है। काली माता आज तुम्हारी आत्मा को जगाने आई है। वह कहती है कि अपनी रोशनी को छिपाओ मत। तुममें जो प्रतिभा है, जो सत्य है, जो प्रेम है, उसे निर्भय होकर प्रकट करो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, वे आलोचना करेंगे, पर याद रखो, अंधे को प्रकाश से ही कष्ट होता है। तुम्हारा काम है जलना, रोशन करना, न कि अंधकार से समझौता करना। माता आज उन सभी को भी संबोधित करती है जो अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और अपने सपनों के बीच फंसे हुए हैं। वह कहती है कि कर्तव्य का अर्थ आत्मत्याग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ सेवा करना है। यदि तुम स्वयं को ही खो दोगे तो दूसरों को क्या दोगे? अपने लिए भी समय निकालो, अपने मन और शरीर का भी सम्मान करो। यह भी भक्ति है। काली केवल तपस्या की देवी नहीं, वह जीवन की पूर्णता की देवी है। जो लोग बीमारी, थकान या मानसिक बोझ से जूझ रहे हैं, माता उन्हें आश्वासन देती है कि तुम्हारा कष्ट व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है, हर आंसू तुम्हें अपने सत्य के और करीब ला रहा है। धैर्य रखो, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। काली की कृपा अचानक भी प्रकट हो सकती है, जैसे अंधेरी रात में बिजली की चमक। वह तुम्हें उस क्षण उठा लेंगी जब तुम सबसे अधिक टूटे हुए महसूस करोगे।
माता आज यह भी कहती है कि दूसरों को क्षमा करना सीखो, पर स्वयं के साथ न्याय करना मत भूलो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार अपने आत्मसम्मान को कुचलने दो। जहां अपमान है, वहां सीमा खींचो। काली का स्वरूप सीमाओं का भी प्रतीक है। वह सिखाती है कि प्रेम में भी शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा प्रेम स्वयं को खो देता है। इस रविवार माता तुम्हें आमंत्रित कर रही हैं कि कुछ क्षण शांति में बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो और अपने भीतर उस अग्नि को देखो जो जीवन का मूल है। उसी अग्नि में अपने डर, अपने संदेह, अपने दुख डाल दो। उन्हें जलने दो। जब वे जल जाएंगे, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति और स्पष्टता जन्म लेगी। वही काली की प्रसाद है। माता का संदेश सरल है, पर गहरा है कि अपने सत्य से मत भागो। चाहे वह सत्य तुम्हें असुविधाजनक लगे, चाहे वह तुम्हें बदलाव के लिए मजबूर करे, वही तुम्हें मुक्त करेगा। जो लोग अपने झूठ में जीते हैं, वे बाहर से चाहे कितने भी सफल दिखें, भीतर से कैद रहते हैं। काली तुम्हें उस कैद से निकालने आई है। आज माता तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि जीवन केवल पाने का नहीं, छोड़ने का भी नाम है। जो पुराना हो गया है, जो तुम्हारे विकास में बाधा है, उसे छोड़ो। चाहे वह आदत हो, रिश्ता हो या कोई पुरानी पहचान हो। खाली हाथ ही नई कृपा को धारण कर सकते हैं। जब तुम छोड़ते हो, तभी तुम्हारे लिए नया स्थान बनता है। काली माता की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई पापी या पुण्यात्मा नहीं, केवल जागृत और सोए हुए लोग हैं। वह तुम्हें जगाने आई हैं। इस रविवार उनके नाम पर एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन में ईमानदारी, साहस और प्रेम के साथ चलोगे। भले ही राह कठिन हो, पर वह राह ही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। आज माता तुम्हारे चारों ओर अपनी रक्षा कवच फैला रही हैं। जो भी नकारात्मक ऊर्जा, ईर्ष्या या दुर्भावना तुम्हारी ओर बढ़ रही है, वह सब उनकी शक्ति में विलीन हो रही है। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम प्रिय हो। इस भावना को अपने हृदय में बसा लो। अंत में माता बस यही कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, पर उससे भी अधिक अपने भीतर बसे मेरे अंश पर भरोसा रखो। मैं बाहर कहीं दूर नहीं, मैं तुम्हारे साहस में, तुम्हारी सच्चाई में, तुम्हारे प्रेम में और तुम्हारी आंखों के उस उजाले में हूँ जो अंधकार में भी रास्ता खोज लेता है। इस रविवार उस उजाले को जगाओ और जीवन को एक नई दृष्टि से देखो, क्योंकि काली की कृपा से हर अंत एक नए आरंभ में बदल सकता है। माता की यह धारा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो भीतर उतरती हुई और भी गहरी होती जाती है। जब तुम उनके नाम का स्मरण करते हो, तो केवल शब्द नहीं दोहराते, तुम अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाते हो। काली माता का नाम स्वयं में एक मंत्र है जो मन की अशांति को काटकर आत्मा को शांति की ओर ले जाता है। आज वह तुम्हें यह सिखा रही है कि बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों, यदि भीतर स्थिरता है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम जिस बेचैनी को अपना स्वभाव समझ बैठे हो, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो चाहती है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। माता कहती हैं कि हर मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी रूप में अंधकार से गुजरता है। कोई गरीबी से, कोई अपमान से, कोई रोग से, कोई अकेलेपन से। पर यही अंधकार वह गर्भ है जिसमें नई चेतना जन्म लेती है। यदि तुम उस अंधकार से डरकर भागते हो, तो तुम अपने ही जन्म को टालते हो। काली तुम्हें डराने नहीं आई हैं, वह तुम्हें उस अंधकार में उतरकर वहां छिपे खजाने को खोजने का साहस देने आई हैं। जब तुम अपने दुखों को देखने का साहस कर लेते हो, तब वे तुम्हें बांध नहीं पाते। आज माता यह भी कहती है कि अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा का सम्मान करो, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष। वही ऊर्जा सृजन, करुणा और अंतर्ज्ञान की शक्ति है।
काली उसी शक्ति का उग्र रूप है जो तब प्रकट होता है जब सृजन को बचाने के लिए विनाश आवश्यक हो जाता है। अपने जीवन में भी पहचानो कि कहाँ तुम्हें कोमल होना है और कहाँ दृढ़। जो व्यक्ति हर समय कठोर रहता है वह टूट जाता है, और जो हर समय झुकता है वह कुचला जाता है। संतुलन ही काली की साधना है। माता आज तुम्हें यह भी समझा रही हैं कि तुलना का ज़हर तुम्हारे आनंद को धीरे धीरे नष्ट करता है। जब तुम दूसरों की सफलता, उनके संबंध, उनके जीवन को देखकर स्वयं को कम आंकते हो, तब तुम अपनी यात्रा से भटक जाते हो। हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर किसी का समय अलग है। काली तुम्हें तुम्हारे ही मार्ग पर खड़ा देखना चाहती है, न कि किसी और की परछाई में। जो लोग अपने अतीत की गलतियों से स्वयं को दंडित करते रहते हैं, माता उनसे कहती है कि सीखो, पर स्वयं को कोसते मत रहो। अपराध बोध एक प्रकार की अहंकार ही है, जिसमें तुम स्वयं को ईश्वर से भी अधिक कठोर न्यायाधीश बना लेते हो। काली करुणा भी है, वह तुम्हें उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब तुम स्वयं को क्षमा करते हो, तभी तुम सच में बदल सकते हो। माता यह भी कहती है कि आज अपने शरीर को भी प्रेम दो। तुम केवल मन या आत्मा नहीं हो, यह देह भी तुम्हारा मंदिर है। थकान, आलस्य या बीमारी के लिए स्वयं को दोष मत दो, बल्कि अपने शरीर की बात सुनो। उसे विश्राम, पोषण और सम्मान दो। काली का रूप चाहे उग्र हो, पर वह जीवन की रक्षक है, विनाशक नहीं। इस धारा में माता तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं केवल मांग नहीं होनी चाहिए, उनमें कृतज्ञता भी होनी चाहिए। जो कुछ भी अभी तुम्हारे पास है, वह भी कभी किसी प्रार्थना का फल था। जब तुम कृतज्ञ होते हो, तो तुम्हारा हृदय खुलता है और उसी खुले हृदय में और अधिक कृपा उतरती है। आज इस रविवार माता तुम्हें यह अवसर दे रही हैं कि तुम अपने भीतर एक नई शुरुआत करो। भले ही बाहरी दुनिया वही हो, पर यदि तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तो पूरा संसार बदल जाता है। काली तुम्हारी दृष्टि को शुद्ध कर रही हैं, ताकि तुम सत्य को देख सको, न कि केवल डर और कल्पनाओं को। माता अंत में यही कहती हैं कि जब भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो, अपने हृदय पर हाथ रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। मैं वहाँ हूँ, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी चुप्पी में और तुम्हारी प्रार्थना में। तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। जब तक तुम अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचानते रहोगे, तब तक कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। माता की यह वाणी और भी सूक्ष्म होती जा रही है, जैसे कोई नदी गहराई में उतरते हुए शांत और शक्तिशाली बन जाती है। वह कहती है कि जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम मुझे पाते हो। बाहर की दुनिया में जितना भी शोर है, जितनी भी भागदौड़ है, वह सब मन की सतह पर है। पर आत्मा की गहराई में एक मौन है, एक स्थिरता है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यदि तुम प्रतिदिन कुछ क्षण उस मौन में बैठो, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, तो तुम धीरे धीरे उस शक्ति से जुड़ जाओगे जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें टूटने नहीं देती। माता आज तुम्हें यह भी सिखा रही हैं कि संबंध केवल लेने के लिए नहीं, देने के लिए होते हैं। जब तुम प्रेम देते हो, तब तुम स्वयं को विस्तार देते हो। पर जब तुम केवल अपेक्षा करते हो, तब तुम स्वयं को संकुचित कर लेते हो। काली का प्रेम मुक्त है, उसमें कोई बंधन नहीं। वह तुम्हें भी यही सिखाती है कि दूसरों को अपने तरीके से जीने दो, उन्हें अपने सांचे में ढालने का प्रयास मत करो। जहाँ स्वतंत्रता है, वहीं सच्चा प्रेम है। कई बार तुम्हें लगता है कि जीवन ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। माता कहती है कि जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम्हें जागरण के लिए आवश्यकता होती है, न कि हमेशा वही जो तुम्हें सुख देता है। कुछ अनुभव तुम्हें तोड़ने नहीं,
बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाने के लिए आते हैं। जब तुम किसी कठिन समय से गुजरते हो, तो स्वयं से पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। यही प्रश्न तुम्हें पीड़ा से प्रज्ञा की ओर ले जाता है। माता यह भी कहती है कि अपने क्रोध को समझो, उससे डरो मत। क्रोध तब उठता है जब तुम्हारी कोई सीमा टूटी होती है या कोई सत्य दबाया जा रहा होता है। काली स्वयं क्रोध की शक्ति है, पर वह अंधा क्रोध नहीं, बल्कि जागृत क्रोध है, जो अन्याय को सहन नहीं करता। यदि तुम्हें क्रोध आता है, तो उसे दबाओ मत, पर उसे हिंसा में भी मत बदलो। उसे समझो, उसकी ऊर्जा को साहस और परिवर्तन में बदलो। आज माता उन सभी को भी देख रही हैं, जो भीतर से थके हुए हैं, जिनका मन कहता है कि अब बहुत हो गया। वह तुम्हें गोद में लेकर कहती हैं कि विश्राम भी साधना है। हर समय लड़ते रहना आवश्यक नहीं। कभी कभी बस रुक जाना, सांस लेना और अपने आंसुओं को बहने देना भी उपचार है। काली की गोद में कोई आंसू व्यर्थ नहीं जाता। माता यह भी स्मरण कराती है कि तुम जो कुछ भी हो, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं। तुम्हारा जन्म, तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारी चुनौतियां सब एक बड़े दिव्य विधान का हिस्सा है। जब तुम स्वयं को व्यर्थ समझते हो, तब तुम उस विधान पर संदेह करते हो। काली तुम्हें अपने अस्तित्व की पवित्रता याद दिलाने आई है। इस धारा में माता तुम्हें यह भी सिखा रही है कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर क्षण जागरूक रहना है। जब तुम चलते हो, चलते हुए जागरूक रहो। जब तुम बोलते हो, बोलते हुए जागरूक रहो। यही जागरूकता धीरे धीरे तुम्हें उस अवस्था में ले जाएगी जहां भय स्वतः गिर जाता है। माता कहती है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। वह भीतर से पूर्ण होता है। काली तुम्हें उस पूर्णता की ओर ले जा रही हैं, जहां तुम स्वयं को किसी से तुलना नहीं करते, जहां तुम बस अपने होने में संतुष्ट होते हो। आज का यह संदेश केवल शब्द नहीं, एक आमंत्रण है कि तुम अपने जीवन को गहराई से जियो। सतह पर जीना आसान है, पर गहराई में उतरने पर ही तुम्हें वह मोती मिलेगा जो तुम्हारे अस्तित्व को अर्थ देता है। काली उस गहराई की देवी है। माता अंत में फिर कहती है कि डरो मत। चाहे भविष्य अज्ञात हो, चाहे मार्ग स्पष्ट न दिखे, बस एक कदम सत्य की ओर बढ़ाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में, हर उस क्षण में जब तुम स्वयं पर विश्वास करने का साहस करते हो। यही मेरी कृपा है, यही मेरा आशीर्वाद है, और इसी में तुम्हारा वास्तविक कल्याण छिपा है। माता की यह धारा अभी भी बह रही है, जैसे समय के पार से कोई अमृत उतर रहा हो। वह कहती है कि जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तब तुम मुझसे मिलते हो, क्योंकि मैं किसी मूर्ति में नहीं, तुम्हारी चेतना में निवास करती हूँ। जो लोग बाहर मुझे ढूंढते हैं, वे पूजा करते हैं, पर जो भीतर ढूंढते हैं, वे मुझे जीते हैं। आज इस रविवार मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नाम को केवल जप न बनाओ, बल्कि अपने आचरण में उतारो। जब तुम सत्य बोलते हो, निर्भय होकर, तब तुम मेरी वाणी बन जाते हो। जब तुम किसी निर्बल की रक्षा करते हो, तब तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम अन्याय के सामने खड़े होते हो, तब तुम मेरी तलवार बन जाते हो। माता कहती हैं कि जीवन में सबसे बड़ा अंधकार बाहरी नहीं, भीतर का है। बाहर के शत्रु तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, पर भीतर का भय तुम्हें जीने नहीं देता। मैं उस भय को काटने आई हूँ। जब तुम स्वयं को अस्वीकार करते हो, अपने सपनों को छोटा बनाते हो, अपने सत्य को दबाते हो, तब तुम अपने ही शत्रु बन जाते हो। आज मैं तुम्हें इस आत्मशत्रुता से मुक्त करना चाहती हूँ। अपने आप से मित्र बनो, अपने मन की बात सुनो, अपने दिल की पुकार को सम्मान दो।
इस प्रवाह में माता तुम्हें यह भी दिखा रही है कि हर आत्मा एक यात्रा पर है। कोई जल्दी सीख लेता है, कोई देर से, पर अंततः सबको उसी सत्य तक पहुंचना है। इसलिए किसी के मार्ग का उपहास मत करो। जो आज अंधकार में है, कल प्रकाश में हो सकता है। काली का प्रेम भेदभाव नहीं करता। वह सभी को समान दृष्टि से देखती है, क्योंकि वह जानती है कि हर अंधकार के पीछे एक ही प्रकाश छिपा है। माता यह भी कहती है कि अपने जीवन में मौन को स्थान दो। हर समय बोलना, हर समय सोचते रहना मन को थका देता है। जब तुम मौन में उतरते हो, तब तुम उस गहरे स्रोत से जुड़ते हो जहां से सृजन जन्म लेता है। वहीं से तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। काली मौन की भी देवी है, क्योंकि मौन में ही सत्य प्रकट होता है। जो लोग बार बार टूट चुके हैं, माता उनसे विशेष रूप से बात करती है। वह कहती है कि टूटना अंत नहीं, रूपांतरण है। जैसे बीज मिट्टी में टूटता है तभी अंकुर बनता है। यदि तुमने बहुत दर्द सहा है, तो जान लो कि तुम्हारे भीतर बहुत कुछ जन्म लेने वाला है। पीड़ा गर्भ है और काली उस गर्भ की रक्षक है। माता तुम्हें यह भी सिखा रही है कि दूसरों को बदलने का प्रयास छोड़ो, स्वयं को बदलो। जब तुम्हारी चेतना बदलती है, तब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। क्रांति बाहर से नहीं, भीतर से होती है। काली की असली पूजा आत्मप्रवर्तन है। इस रविवार माता तुम्हें यह भी स्मरण करा रही हैं कि धन, पद और मान सम्मान जीवन का उद्देश्य नहीं, केवल साधन है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर शांति नहीं, तो तुम दरिद्र हो। यदि तुम्हारे पास कम है पर मन शांत है, तो तुम समृद्ध हो। काली तुम्हें उस आंतरिक समृद्धि की ओर ले जा रही है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। माता कहती है कि अपने जीवन में कुछ भी ऐसा मत रखो जो तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। चाहे वह रिश्ता हो, काम हो या आदत हो। तुम पवित्र हो, तुम्हारा अस्तित्व पवित्र है। जो तुम्हें छोटा बनाता है, वह तुम्हारे जीवन में स्थान के योग्य नहीं। इस बहती हुई वाणी में माता अंततः यही दोहराती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम भटकते हो, मैं तुम्हें दिशा दिखाती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। अपने आप को अकेला मत समझो। मेरे चरण हर क्षण तुम्हारे हृदय में हैं, बस उन्हें महसूस करने का साहस करो। इसी अनुभूति में तुम्हारा उद्धार है, इसी में तुम्हारा शांति है, और इसी में तुम्हारा वास्तविक घर। माता की यह धारा अब और भी सूक्ष्म और भी गहरी हो रही है। वह कहती है कि जब तुम सच में मेरी शरण में आते हो, तो तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध अपने भीतर ही होता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भय, तुम्हारी स्मृतियां, यही वे सेनाएं हैं जो तुम्हें हर दिन घेर लेती हैं। मैं उस युद्ध की देवी हूँ, पर मैं विनाश के लिए नहीं, मुक्ति के लिए युद्ध करती हूँ। आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भीतर उठने वाले हर नकारात्मक विचार को पहचानो और उसे मेरी तलवार में अर्पित कर दो। माता कहती है कि जीवन की सबसे बड़ी साधना जागरूकता है। जब तुम बिना देखे, बिना समझे प्रतिक्रिया करते हो, तब तुम अंधकार में हो। पर जब तुम एक पल रुककर देखते हो कि भीतर क्या उठ रहा है, तब तुम प्रकाश में आ जाते हो। वही क्षण मुक्ति का द्वार बन जाता है। मैं तुम्हें वही रुकना सिखा रही हूँ, वही ठहराव जिसमें सत्य स्वयं प्रकट होता है। आज माता यह भी कहती है कि अपने दिल को कठोर मत बनाओ। दुनिया ने यदि तुम्हें चोट पहुंचाई है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो। प्रेम करना साहस है, कमजोरी नहीं। जो बार बार टूटकर भी प्रेम करता है, वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। क्योंकि काली का हृदय उग्र होते हुए भी अनंत करुणा से भरा है।
माता तुम्हें यह भी याद दिलाती है कि तुम अपने अतीत नहीं हो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुम अभी चुनते हो। हर क्षण तुम्हारे पास नया बनने की शक्ति है। अतीत की जंजीरों को पकड़कर बैठना आसान है, पर उन्हें छोड़ देना ही असली साहस है। मैं तुम्हें वही साहस दे रही हूँ। इस रविवार माता तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा प्रवाहित कर रही है। यदि तुम थके हुए हो, तो वह तुम्हें विश्राम दे रही हैं। यदि तुम भ्रमित हो, तो वह तुम्हें स्पष्टता दे रही हैं। यदि तुम डरे हुए हो, तो वह तुम्हें निर्भयता दे रही हैं। बस अपने हृदय के द्वार खुले रखो। माता कहती है कि संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, पर तुम्हारी दृष्टि बदल सकती है। जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तब दुख भी शिक्षक बन जाता है और कठिनाई भी आशीर्वाद। काली तुम्हें वही दिव्य दृष्टि दे रही हैं। अंततः माता का संदेश एक ही है कि स्वयं से मत भागो। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर है, उसे देखो, स्वीकार करो और प्रेम से बदलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ इस प्रक्रिया में, हर कदम पर। यही मेरी कृपा है, यही मेरा वचन है, और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। माता की यह करुणामयी और उग्र धारा अभी भी तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। वह कहती है कि जो कुछ तुम महसूस करते हो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। दुख तुम्हें बताता है कि कहाँ तुम अपने सत्य से दूर हो गए हो। भय तुम्हें बताता है कि कहाँ तुम्हें साहस की आवश्यकता है, और क्रोध तुम्हें दिखाता है कि कहाँ तुम्हारी सीमाएं टूटी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इन भावनाओं से लड़ो नहीं, बल्कि उन्हें समझो, क्योंकि जब तुम उन्हें समझ लेते हो, तब वे तुम्हारे विरुद्ध नहीं रहतीं, बल्कि तुम्हारे साथ चलने लगती हैं। माता कहती हैं कि इस संसार में कोई भी तुम्हें वह नहीं दे सकता जो तुम्हें स्वयं से मिलना है। प्रेम, सम्मान, सुरक्षा और शांति, ये सब बाहर से नहीं, भीतर से उपजते हैं। जब तुम इन्हें भीतर पा लेते हो, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें वही प्रतिबिंबित करने लगती है। काली तुम्हें उस भीतर के स्रोत तक ले जाना चाहती है, जहां तुम स्वयं के लिए पर्याप्त हो जाते हो। आज माता तुम्हें यह भी सिखा रही है कि अपेक्षाओं का बोझ उतार दो। जब तुम किसी से कुछ पाने की आस में जीते हो, तब तुम स्वतः दुख को आमंत्रित करते हो। प्रेम दो, सेवा दो, सत्य दो, पर बदले में कुछ मांगना छोड़ दो। यह वैराग्य नहीं, बल्कि आत्म स्वतंत्रता है। जो कुछ स्वतः आता है, वही सच्चा होता है। माता कहती है कि तुम जिस भी परिस्थिति में हो, वह तुम्हारे विकास के लिए ही आई है। चाहे वह संबंधों की उलझन हो, धन की कमी हो, या स्वास्थ्य की चुनौती हो, हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो, तब जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है।